बढ़िया सर बढ़िया। आप सुनाएं अपनी कुशलता। मैं पूरी तरह से कुशल भी हूँ और देश को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सक्षम भी महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपसे और मु, और मुझे किसी के सामने कोई पिटीशन नहीं लगाना है। इसके लिए केवल जो है अपने परिचितों के बीच में पहुंचना है, उनको ब्रीफ करना है, उनकी संगोष्ठी करना है, उनके अंदर जो है परिवर्तित भारत का स्वरूप दिखाना है। और जो पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहता है उसे पर्दे के पीछे सदस्य भूमिका देना है। और जो फ्रंट में आके चंद्रगुप्ती भूमिका करना चाहता है तो सर दोनों में ही लोगों को जोड़ना है। बस चंद्रगुप्ती जो है ना कंपटीशन है, नंबर 1 पे यदि आ गया तो मुख्यमंत्री बनना तय है। और अरे यदि जो है सांसद ही चंद्रगुप्त है तो प्रधानमंत्री बनना तय है। अरे इस, सर इस इसकी घोषणाएं भी मैंने आज की हैं। आज जो है 6 घोषणाएं क्राइम फ्री भारत मिशन ने की हैं। अरे सर मेरी बात सुनेंगे आप? यदि आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो क्रियान्वयन कर रहे हो, देश मेरा ही नहीं है, देश मेरा जितना है उतना सबका है और आपका भी है। तो हम तो इसमें सभी की भूमिका रख रहे हैं ना। यदि आप जो है ना जुड़ेंगे और उसकी यदि आप जो है संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ेंगे और यदि आपकी सदस्यी सोच है पर्दे के पीछे वाली तो वो क्रियान्वित हो जाएगी। और यदि आपकी चंद्रगुप्ती सोच है और आपने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा और आपने संसदीय चंद्रगुप्त में जोड़ा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यदि सब। विधायकी चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ा तो मुख्यमंत्री बनना तय है। सब ट्रांसपेरेंट है। अरे सरन जी, मैं ना प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा हूँ अरे ना। आप देखिए, किसी ना किसी को तो बनाना होगा ना हमें। अरे सर, मैं उसके लिए आपको एक आमंत्रण निमंत्रण दे रहा हूँ। अच्छा दीजिए, बताइए क्या क्या दे रहे हैं आप, बोलिए। मैंने सर इस व्यवस्था के बदलने के लिए, हाँ हाँ। व्यवस्था क्रांति के बिगुल के लिए हम्म। आप जैसे बुद्धिजीवियों को करना तो चाह रहा था मैं इस 5 अप्रैल को। हम्म। लेकिन 5 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल लोगों ने किसानगत का काम होने के नाते 15 अप्रैल नाम दिया है। ओके। 15 अप्रैल को ब्रज 84 कोस तो आपने सुना होगा। ये जो वृंदावन में है, वृंदावन का, हाँ जी। गिरिराज वाला, जो गिरी पर्वत पे जो जो है वो वाला ना, गोवर्धन पर्वत वाला। जी जी जी। हाँ हाँ। मैं अभी एमपी को, एक मेरे साथी हैं जबलपुर में, हम्म। भगत सिंह जी। हम्म। नाम तो उनका शारदा प्रसाद है, पर वो भगत सिंह हैं आज के मेरे समाज के देश के लिए। हाँ अच्छा। जी। ओके। और एक सुल्तानी चाचा हैं, हमीद साहब, हम्म। जबलपुर से ही। है जी। ओके। तो मैं जो अब आपको एक निमंत्रण दे रहा हूँ अपनी, आपकी और आपकी टीम सहित और आपके जितने चंद्रगुप्त साथी हैं उन सहित। हमारे चंद्रगुप्त तो उस दिन बनेंगे जिस दिन चुनाव के नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके पहले कोई चंद्रगुप्त नहीं है। सही सर। सुनो तो सही, जब वहाँ आपका मंतव्य, आपकी विचारधारा, सबको आप खड़ा करना है जी। नहीं तो आप जो है, हाँ मैंने। आप मुझे विधिवत निमंत्रण पत्र भेजिएगा कि इस तरीके से आपको अपने विचार रखने के लिए, और आप क्राइम फ्री भारत के में सदस्य और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत कैसे जो है अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कैसे जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दिलाते हुए, इवन टैक्स से मुक्ति दिलाते हुए आप कैसे नए भारत को खड़ा करेंगे, इस बारे में आप अपने विचार देकर हम सबको लाभान्वित करें। यदि आप इस तरीके का मुझे आमंत्रण देंगे तो हम जरूर पहुंचेंगे। अरे गुरुजी, मेरी बात तो सुन लो। किसी हाँ बात को मैं भी तो कुछ को आपको समझा रहा हूँ बुजुर्ग होने के नाते। जी, बताइए। कि मैंने अपने एसडीएम को, डीसीपी को हाँ यह हाँ। अनुमति पत्र लिख दिया है। आप वो सब करते रहिए, वो आपकी औपचारिकताओं नहीं। मुझे तो जो है बेसिकली वहां पहुंचकर यदि आप मुझे इस काम को एक्सप्लेन करने के लिए जिस मुहिम को मैं चला रहा हूं, यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं आऊंगा। आपने किससे अनुमति ली, किससे नहीं ली है, या जो ऑर्गेनाइजर, वो आपका इंटरनल मैटर है, उसको मैं जानना भी नहीं चाहूंगा। आप नहीं जानना चाहेंगे? मैं इसलिए नहीं जानना चाहूंगा कि मैं मान के चल रहा हूं कि वो सब प्रिकॉशन आप ले ही लेंगे, हर ऑर्गेनाइजर लेता है, आप भी लेंगे। हाँ, तो मैं वो ऑर्गेनाइजर इसलिए लिया है कि मैं 5 दिन का सत्याग्रह कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो है जी। सत्याग्रह जो आपका है वो अपना निजी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि यदि आप मुझे वक्ता के बतौर की क्राइम फ्री भारत के सदस्य और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत बिना खर्च ये भारत कैसे परिवर्तित होगा, इस देश का विधान कैसे बदलेगा, कैसे ये देश जो है गुलामी के नियम कानून से बदल जाएगा, कैसे यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, यदि गलत निर्णय लेगी तो क्षतिपूर्ति उसे देना होगी, कैसे जो है ये देश जो है टैक्स फ्री होगा, कैसे ये देश जो है ना महंगाई फ्री होगा, कैसे ये देश जो है ना पेपर करेंसी मुक्त होते हुए इतना डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा आ जाएगा कि आपको टैक्स की जरूरत नहीं होगी। यदि आपकी सोच जो है इस बारे में कुछ सुनने की है तो मुझे आप स्पष्ट निमंत्रण पत्र देंगे कि इस चीज को समझाने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, तो मैं जरूर आऊंगा। देश के नाते मैं आपको सब भाइयों को 140 करोड़ बहन भाइयों को ही निमंत्रण जनरल बातें से काम नहीं चलेगा। आज मैथिली शरण गुप्त को यदि आप बुला रहे हैं तो मैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा, मैं जनरल बात नहीं करूंगा। जिस ब्रिटिश व्यवस्था से आप निकल के आए हो, इस ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि नियम कानून बदल देंगे, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। मेरा तो पहला ही शर्त वो है कि गुलामी के जो नियम कानून इस देश के राजनेताओं ने 75 वर्ष के बाद भी थोप के रखे हैं वो बदल जाएंगे। अब आप हमें इनवाइट करिए कि कैसे बदलेंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। हम किसी के सामने कोई धरना नहीं देंगे, हम किसी को कोई पिटीशन नहीं लगाएंगे, हम राष्ट्रपति को कोई पत्र नहीं भेजेंगे, हम प्रधानमंत्री को कोई पत्र नहीं भेजेंगे, और इसके बाद भी ये व्यवस्था बदल जाएगी और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। इतनी पावरफुल व्यवस्था है ये। आप जैसे जन कितने बुद्धिजीवी बैठे हैं संसार चक्र में। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको हमसे बात समझना है तो आप इनवाइट कर लीजिए, नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है। हमारा भी आपको समर्थन भी है और सहयोग भी है, क्योंकि आप अच्छे काम से लगे हुए हैं, आप वयोवृद्ध हैं, इस उम्र में भी आपने ठान के रखी है, तो मेरा सभी समर्थन आपके साथ है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर प्रयोजन से यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। मैं जो 140 करोड़ लोगों को बुला रहा हूँ, यदि ये सब बातें करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप कभी ना आना भाई। नहीं तो बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप को रुचि है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जिससे देश बदल जाएगा बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, और वहां जितने लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं उनको सुनाना चाहते हैं, तो आपको मुझे इसी बात को कहने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। मुझे आप अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करना। मैं तो पहले से ही विचार बता दिया हूं ना कि कैसे जो है ना बिना 5 पैसे खर्च किए अंग्रेजों की नियम का, वो हम पहले से ही कह रहे हैं। ये अब आप बता रहे, मैं इन सबद का 75 साल का बुजुर्ग समझने लग रहा हूँ। आप तो नौकरी करके आए हो, मैंने नौकरी भी ना करी है शुरू से राखी तक। इन्होंने अनुभव कर, आपने यदि कुछ अच्छा कर लिया होता तो देश बदल गया होता। आप री मॉडल लेके आते तो आप जो है ना पिटीशन देते रहे फालतू में राष्ट्रपति को, इसको उसको, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के मोटी खाल के राजनेता आपका कोई भला नहीं करने वाले हैं। तो जब तक आप इन राजनेताओं को हराने का मॉडल लेके नहीं आएंगे, इस देश में आप कोई भी अच्छा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तब आ जाना, नहीं तो आप अपने काम है आप करते रहो, हम अपना करेंगे। देखो यदि आप मुझे इस बात के रूप में वक्ता के बतौर बाकायदा विधिवत बुलाएंगे तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आपसे कोई मेरा मतभेद तो है नहीं तो आप हमको फॉर्मली इनवाइट कर लीजिए, आपका पत्र आएगा, हम आ जाएंगे। फोन किस लिए लगाया आपको? नहीं ये नहीं है, मुझे आप राइटिंग में इनवाइट करेंगे तब आऊंगा, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। मैं यार तब उठाऊं, मैं कहाँ से इतने परफॉर्म मानने लाऊंगा? ये फोन और का नहीं है, इसलिए भैया को याद कर लूं और 15 तारीख को। नहीं चलिए, आपने मुझे याद किया उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन ये औपचारिक कार्यक्रम है, इसमें तो आपको मुझे एक आमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वहाँ पे खड़ा रहूँ। या जो साफ लेके चल रहे हो, मैं उसको आपके सानिध्य और सहयोग से और सभी भाइयों को जोड़ करके उसको पटरी पर लाने के लिए याद किया है। चलिए तो फिर हमको आप इनवाइट कर लीजिए ना फॉर्मली, मैं यही कह रहा हूँ। अब इससे ज्यादा इनवाइट यार रूबरू ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। औपचारिक कार्यक्रम में इनवाइट किया जाता है। ब्रिटिश व्यवस्था का आप जो है ना बाकी जो है ना प्रेसिडेंट सब में पिटीशन लगाने के लिए एसडीएम के यहाँ पे आवेदन लगाने के लिए आपको समय है। यदि आप किसी को समझते हैं कि वो ऐसी बात कह रहा है जिससे व्यवस्था बदल सकती है तो उसको ठीक ढंग से इनवाइट करिए ना, अकेला फोन से काम नहीं चलता है ना। चलो आप अपने आप बता तो रहा हूँ, आप VRS ले आए या आप नौकरी कर आए हो और इस व्यवस्था को अनुभव करके जब आपके दिल दिमाग में ये बातें आई हैं ना, हम इस व्यवस्था से शुरू से ही रूबरू हो रहे हैं, शुरू से ही उस काम को संलग्न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आपका मॉडल है, इस मोटी खाल के लोगों से पिटीशन लगा के आप कुछ भला नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, हम लोगों को सदस्य और चंद्रगुप्त बना के इनको न केवल हराएंगे, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। बस मैं यही कह रहा हूं। और यदि आप उस मॉडल से जो है ना के साथ चल के ये लाभ जो है ना जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका सहयोग, आप वयोवृद्ध भी है, आपका सहयोग जो है ना सुराखों पर है, लेकिन उस बात के लिए आपको मुझे फॉर्मली इनवाइट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भैया, जो मेरा फर्ज था वो कर दिया, बाकी आप